हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिल्वर वेडिंग इस पार्ट के एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग पार्ट जो है वो मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, यानी सिल्वर वेडिंग कहानी किस विषय पर आधारित है? सिल्वर वेडिंग की जो कहानी है वो 2 पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाती है, यानी जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं। जैसे दादा, पिता और पुत्र, ये 3 अलग अलग पीढ़ियां हैं, तो इनके विचारों में निश्चित रूप से अंतर होता है और यही बात इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश की गई है। सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा में रचित है? यह पाठ एक कहानी के रूप में लिखा गया है। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? भौतिकता को, यानी आजकल के जो बच्चे हैं वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? शादी की 25वीं सालगिरह को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? 25वीं वर्षगांठ, यानी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 को हुआ था। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? शांति प्रिय, मर्यादित व संस्कारित व्यक्ति थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू ही हैं। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई.डी. पंत है। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते हैं? वे किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। किशनदा का पूरा नाम क्या था? किशनदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। किशनदा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? वे यशोधर बाबू को मानस पुत्र मानते थे। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। भाऊ बेटे को कहा जाता है। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? वे दिल्ली आकर किशनदा के साथ रहने लगे थे। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? किशनदा की मृत्यु से है। कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या मतलब है? जो हुआ होगा यानी लेखक को किशनदा की मृत्यु का कारण पता नहीं है। मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किशनदा का है। किशनदा कैसे हृदय के व्यक्ति थे? सरल हृदय के व्यक्ति थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? क्योंकि यशोधर बाबू किशनदा से बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए वे उनके संस्कारों को अपने बच्चों को देना चाहते थे। यशोधर बाबू खुद कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? बहुत ही सादगी भरी। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? वे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? वे एक ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायत ही बेहुदा लगती थी? वे स्कूटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे जाते थे? वे घर से ही पैदल अपने ऑफिस तक जाते थे। यशोधर बाबू रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? वे ऑफिस की दीवार घड़ी से अपनी घड़ी मिलाते थे। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? शाम के 5:25 होने पर वे अपने दफ्तर के कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनका सम्मान करें। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर उनका मजाक बनाते थे? चटाई का लहंगा, साइनल बुढ़िया और बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उनका मजाक बनाते थे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ देती थी। यशोधर बाबू को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है?
चड्डा, मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते पहनता था, जो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? उनके बड़े लड़के का नाम भूषण था। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का यानी भूषण क्या करता था? वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कितने रुपए प्रतिमाह कमाता था? वो 1500 रुपए प्रतिमाह कमाता था। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? वो अमेरिका चला गया था। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए? उन्होंने अपने ऑफिस वालों को पार्टी के लिए सिर्फ 30 रुपए दिए। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? वे अक्सर बिरला मंदिर जाते थे। यशोधर बाबू को किससे तकरार होती रहती थी? यशोधर बाबू की अपनी पत्नी से और बच्चों से तकरार होती रहती थी। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? वो जीन्स पहनती थी, जो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था। यशोधर पंत की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी? ऊंची हील वाले सैंडल पहनती थी। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था? अलगाव भरा। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? अपनी बुआ के पास रहे। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? उनके बड़े बेटे भूषण ने किया। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया? उन्होंने एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाकर यशोधर बाबू को उपहार स्वरूप भेंट किया। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू के बेटे की कौन सी बात उन्हें चुभ गई? ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाने की बात। दरअसल उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें यह कहा कि अब से आप इसी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाया कीजिए। यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वे पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते थे? वे somehow, improper और जो हुआ होगा, इन दो वाक्यों को बार बार दोहराते थे। यशोधर बाबू अपने जीजाजी का हाल चाल पूछने कहाँ जाना चाहते थे? वे अहमदाबाद जाना चाहते थे। सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती है? यह कहानी दो पीढ़ियां यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, इन दोनों के बीच के अंतराल यानी जनरेशन गैप और वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। तजिया का क्या अर्थ है? तजिया का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में ढलने में कामयाब रहे। गिरीश कौन था? यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू के अनुसार कौन सी विचारधारा भारतीय संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर सकती है? पाश्चात्य विचारधारा। हम लोगों के यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह यशोधर बाबू के द्वारा कहा गया है। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? बड़ा ही विचित्र। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी तीन बातें महत्वपूर्ण थी? माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा व साहित्य से जुड़ाव। ये तीन बातें उनके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसका है? यह यशोधर बाबू की पत्नी का कथन है। पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? उन्हें तरह तरह के लोगों का अपने घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? वे ज्यादा आधुनिक विचार वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। किसनदा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या मनाते थे?
होली का उत्सव, जनेऊ पूजन व रामलीला करते थे। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी मनोदशा कैसी थी? द्वारिका जाने वाले सुदामा के जैसी। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे अपनी पुरानी परंपराओं से। तो बच्चों, ये थे सिल्वर वेडिंग पार्ट के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।